नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? बलिंगर नाम से। याद रखें दोस्तों, बलिंगर नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नसीरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वह कौन सा अधिनियम है जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस रोमन लेखक द्वारा लिखी गई है? प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है। जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखें दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खान ने। याद रखें दोस्तों। उलूग खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 में। याद रखें दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? 1765 में। याद रखेंगे 1765 में। नालंदा विश्वविद्यालय नामक बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों। बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर जाऊंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थल हुंसगी कर्नाटक, इमामबाड़ा महाराष्ट्र और हल्लूर कर्नाटक में स्थित है। पुरा स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना है साइमन कमीशन का उद्देश्य। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी दोस्तों? मथुरा बनी थी। याद रखें मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग ने किसके दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? हर्षवर्धन के दरबार में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। याद रखें दोस्तों। 1854 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी सुंग वंश की स्थापना। सुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? मार्च 1919 में। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के दौरान मोवेंद बेलन और आईआर किसकी उपाधियां थी दोस्तों? धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल
गफ्फार खान थे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था मध्य भारत में बस्तर विद्रोह। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था? वर्ष 1539 में जो है शेर खान ने चौसा में हराया था हुमायूं को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। याद रखें 64 द्वार। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था खरीदादार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? गुप्त वंश पर। याद रखें दोस्तों। गुप्त वंश पर। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम जो है किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम के पिता कौन थे? बाबर थे गुलबदन बेगम के पिता, और रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1240 में। याद रखें दोस्तों। 1240 में। राष्ट्रकूट के उपसामंत स्वयं स्वतंत्र राजा के रूप में उभरे और 950 ईस्वी के आसपास किस राजवंश की स्थापना हुई? काकतीय राजवंश की। याद रखें दोस्तों। काकतीय राजवंश की। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में देवगिरी के यादव प्रमुखता से उभरे थे? 12वीं शताब्दी ईस्वी की अंतिम तिमाही में। मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? बहादुर शाह ने। याद रखें दोस्तों। बहादुर शाह ने। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था दोस्तों? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है जाना जाता है। दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? मोहम्मदाबाद का निर्माण करवाया था। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणित उत्सव का जो है आयोजन किया था? लोकमान्य तिलक ने। याद रखें दोस्तों। लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। याद रखें दोस्तों। वैष्णव धर्म के। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन। याद रखें दोस्तों। हर्षवर्धन। चरक एक चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता थे ब्रह्मगुप्त। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। याद रखें दोस्तों। उत्तर भारत में। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगृह। याद रखें दोस्तों। राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था दोस्तों? समुद्रगुप्त के पास। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? वर्ष 1912 में। याद रखें दोस्तों। वर्ष 1912 में। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य
मांग कौन सी है दोस्तों? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? वर्ष 1632 में जो है स्थापित किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई भारत के किस राज्य से संबंधित थी? कर्नाटक राज्य से जो है संबंधित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे दोस्तों? कराची अधिवेशन 1931 में। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु कौन थे दोस्तों? नागसेन थे। याद रखें दोस्तों। नागसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। सन 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था संताल विद्रोह का नेतृत्व। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राम कुमार शुक्ल ने जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को जो है किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। याद रखें दोस्तों। 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। याद रखें दोस्तों। ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने। याद रखें दोस्तों। उषा मेहता ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों। 1929 ईस्वी में। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा की घटना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। याद रखें दोस्तों। मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण द्वारा हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली के अवसर पर। याद रखें दोस्तों। दीपावली के अवसर पर। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक एक अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सी यात्रा कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था दोस्तों? दांडी यात्रा। याद रखें दोस्तों। दांडी यात्रा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति को लागू किया था। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राम मोहन राय ने। याद रखें दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1851 ईस्वी में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। याद रखें दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी को। किसको वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? कोलिन मैकेंजी को। याद रखें दोस्तों। कोलिन मैकेंजी को। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे। याद रखें दोस्तों। विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में वकील के रूप में कौन पेश हुए थे? भोलाभाई देसाई। याद रखें दोस्तों। भोलाभाई देसाई।
एक आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई और बहराइच के आदि के किसान थे एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार। किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? दोस्तों लॉर्ड मेयो को जो है अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारी को। याद रखें दोस्तों। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। याद रखें दोस्तों। औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? दोस्तों नेपियर का। याद रखें दोस्तों। नेपियर का। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? सिक्के को। याद रखें दोस्तों। सिक्के को। परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण किस धर्म के ग्रंथ है? दोस्तों जैन धर्म के। याद रखें दोस्तों। जैन धर्म के। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।